रात का समुद्र तक चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक इंसान का मन शोर मचा रहा था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। लोग क्या कहेंगे? यही एक सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। हर फैसला लेने से पहले, हर कदम बढ़ाने से पहले, हर सपने को देखने से पहले, वह यही सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया, कुछ नया किया, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। शायद यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। हम सब कहीं ना कहीं इस अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं, जिसे समाज ने लोग क्या कहेंगे के नाम पर बुन रखा है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसा मत पहन लो, लोग क्या कहेंगे, ये मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सोच बन जाती है। हम अपने दिल की आवाज को दबाकर दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग आखिर हैं कौन? और क्या सच में उनकी सोच इतनी मायने रखती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उसी के अनुसार ढाल दें? ये वही लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए बात करते हैं, फिर बुहा आना नहीं मुस्कुराते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी सफलता पर ताली बजाने से पहले आपकी असफलता पर हंसते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज और हाईलाइट बात, ये वही लोग होते हैं जो कभी भी आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हम इसे जीते ऐसे हैं जैसे हमें हर पल किसी और को खुश करना हो। हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुकिंग कि कोई कुछ कह ना दे। हम अपनी असली पहचान को छिपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज हमें स्वीकार कर ले। लेकिन क्या सच में यह जीना है? या यह सिर्फ एक समझौता है जो हम हर दिन खुद से करते हैं? सच तो यह है कि जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जब तक आप दूसरों की सोच के कैदी बने रहेंगे, तब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, यह सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। यह खुद से किया गया वह वादा है जिसमें आप कहते हैं कि अब मैं अपनी खुशी, अपने सपनों और अपने सुकून को सबसे ऊपर रखूंगा। जब आप लोग क्या कहेंगे को छोड़ देते हैं, तब एक नई दुनिया आपके सामने खुलती है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं, माँ आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, जहां आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करते हैं। और यही वो पल होता है जब कौरबाज हो पता है, जब असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। जब आप पहली बार अपने दिल की सुनकर कोई फैसला लेंगे, तो डर लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की आवाज को समझने लगेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यही सही रास्ता है। यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग हमेशा आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। और अगर कोई सोच भी रहा है, तो वह कुछ समय के लिए ही है। इसीलिए अपने फैसले इस आधार पर लेना कि लोग क्या सोचेंगे, अपने आप को सीमित करने जैसा है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह आत्म खोज की एक ऐसी यात्रा होती है जो आपको एक नए इंसान में बदल देती है। यह इंट्रोडक्शन सिर्फ एक शुरुआत है, असूल परम एक सोच को बदलने की शुरुआत। यह आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। आपकी खुशी, आपका सुकून और आपका आत्मसम्मान। जब आप इन तीन चीजों को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, उसका बाद में, तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तो आज एक छोटा सा फैसला लीजिए। आज से खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आज से यह सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब आप अपने लिए जीना सीख जाते हैं, तब ही आप सच में जीना शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने यह समझ लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शाम का समय था।
सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर पड़कर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आरव के दिल के अंदर बेचैनी की गर्मी थी। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, दूर जाते हुए लोगों को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं, अपने अंदर की उस आवाज पर, "इपा जो बार बार उससे पूछ रही थी, तू आखिर कब तक दूसरों के हिसाब से जीता रहेगा?" आरव हमेशा से एक ऐसा लड़का था जो हर किसी को खुश रखना चाहता था। बचपन से ही उसने यही सीखा था कि लोग क्या कहेंगे, यह बहुत मायने रखता है। जब वह छोटा था और किसी बात पर खुलकर हंसता, तो लोग कहते, इतना मत हंसा करो, लोग क्या सोचेंगे। जब वह अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहता, तो घर वाले कहते, ऐसे कपड़े मत पहन, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब दबा दिए। वह बड़ा हुआ, लेकिन उसकी सोच वही रही। हर फैसला लेने से पहले वह यही सोचता, लोग क्या कहेंगे। कॉलेज में उसने वह विषय नहीं चुना जिसमें उसका मन था, बल्कि वह चुना जो समाज को अच्छा लगता था। दोस्तों के बीच भी वह वही बनकर रहता जो लोग उससे उम्मीद करते थे। अंदर से वह घुटता था, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन ऐसा आया जब वह पूरी तरह टूट गया। कॉलेज के आखिरी साल में, जब सब अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। उसने जो रास्ता चुना था, वह उसका अपना अपना नहीं था। वह सिर्फ इसीलिए उस रास्ते पर था क्योंकि उसे डर था, लोग क्या कहेंगे। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? जवाब आया नहीं। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं? जवाब फिर आया, बताया नहीं। फिर एक सवाल आया जिसने उसकी पूरी सोच हिला दी। अगर मैं अपनी जिंदगी भी अपने हिसाब से नहीं जी सकता, तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? अगले दिन वह बिना किसी को बताए शहर के एक पुराने पार्क में चला गया। वह पार्क शांत था, वहां कुछ ही लोग थे। वह एक बेंच पर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, आई गारोरा, जो एक पेड़ के नीचे शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है। आरव चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिसके मन में शांति होती है, उसकी आंखों में भी शांति होती है। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, डर है, और सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने की आदत। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं थक गया हूं, हर समय यही सोचते सोचते कि लोग क्या कहेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, अगर तुम गलत करोगे तो भी कहेंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो भी कहेंगे, अगर तुम बोलोगे तो भी कहेंगे। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो। आरव चुप हो गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जिंदगी बहुत छोटी है बेटे, इसे दूसरों की राय में बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम हर कदम पर यह सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी वह नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से जीने लगूं, तो लोग मुझे जज करेंगे, बातें बनाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोगों का काम है बोलना, और तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी जीना। अगर तुम हर आवाज को सुनने लगोगे, तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। यह बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। उस दिन के बाद आरव ने एक छोटा सा फैसला लिया। वह धीरे धीरे खुद पर ध्यान देना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी वह कुछ नया करने की कोशिश करता, उसका मन उसे रोकता, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को अनदेखा करना सीखा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपने लिए समय निकालने लगा। उसने वह काम करना शुरू किया जो उसे सच में अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अंदर से हल्का हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने हिसाब से जीना शुरू किया, लोगों की बातें भी शुरू हो गईं। कुछ लोग कहने लगे,
तू बदल गया है। कुछ ने कहा, अब तू अपने बारे में ज्यादा सोचने लगा है। कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह फिर से पहले जैसा बन जाए, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। अगर तुम हर आवाज को सुनोगे तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। उसने फैसला किया कि वह इस बार पीछे नहीं हटेगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे आरव में बदलाव साफ दिखने लगा। अब वह पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। वह अब अपने फैसले खुद लेने लगा था। एक दिन वह फिर उसी पार्क में गया। उसे उम्मीद थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति फिर मिलेगा, लेकिन वह वहां नहीं था। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा, शायद वह मुझे वही सिखाने आया था जो मुझे जानना जरूरी था। समय के साथ आरव ने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने वह काम चुना जिसमें उसका मन लगता था। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन इस बार वह नहीं डरा, क्योंकि अब उसका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन इस बार आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह यह समझ चुका था कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाती है। एक दिन वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन खड़ा था जब वह बहुत परेशान था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक सुकून था। उसने धीरे से खुद से कहा, जब मैंने लोगों की बातों को छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उस पल उसे यह एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने दिल की सुनने में है। और सच यही है, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब तुम लोगों के डर को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाती है। क्योंकि तब तुम वह बनते हो जो तुम सच में हो, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल और डर भरे हुए थे। वह हर काम करने से पहले एक ही बात सोचता, लोग क्या कहेंगे। यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ कर बैठा था। सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले अपने कपड़ों के बारे में सोचता कि अगर यह पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। जब वह किसी से बात करता तो अपने शब्दों को बार बार तोलता कि कहीं कोई गलत ना समझ ले। वह अपने दिल की सुनना चाहता था, लेकिन हर बार समाज की आवाज उसके अंदर के विश्वास को दबा देती थी। गांव के लोग उसे समझदार मानते थे, थे, लेकिन असल में वह अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था। उसने कभी अपनी पसंद से कोई फैसला नहीं लिया था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि ऐसा मत करो, लोग हंसेंगे, वैसा मत पहनना, लोग बातें करेंगे। धीरे धीरे ये बातें उसके मन का हिस्सा बन गईं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर रहस्य को समझ लिया हो। पूरे गांव के लोग उनसे मिलने आए, लेकिन आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। वह जाना तो चाहता था, शाम ततासला, पर फिर वही डर, अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ अलग हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही डरते डरते जीता रहूंगा। और पहली बार उसने अपने डर को थोड़ा सा चुनौती दी। वह धीरे धीरे साधु के पास गया। साधु ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत भारी बोझ लेकर चल रहे हो। आरव चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी आंखों में डर है, और जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बारे में सोचता है वह कभी खुद को नहीं जान पाता। यह बात आरव के दिल में उतर गई। उसने धीरे से कहा, मैं हर समय यही सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे। मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन डर जाता हूं। साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी और उसका बेटा गधे के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर अलग अलग बातें करते रहे। कभी कहते कि दोनों गधे पर क्यों नहीं बैठे, कभी कहते कि बच्चे को क्यों बैठाया है, कभी कहते कि बूढ़े को बैठना चाहिए। अंत में उस आदमी ने सबकी सुनकर इतना उलझन में आकर गधे को ही उठाकर चलना शुरू कर दिया। लोग फिर भी हंसते रहे। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, इस दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही।
अगर तुम दूसरों की सोच के हिसाब से जीना शुरू कर दोगे, तो तुम अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। यह बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि दूसरों के डर में जी रहा है। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने सोचा कि आज से वह रोज एक ऐसा काम करेगा जो वह करना चाहता है। आनम वन एथर है, चाहे लोग कुछ भी कहें। पहले दिन उसने अपने पसंद के कपड़े पहने। जब वह बाहर निकला, तो कुछ लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका और सोचा, यह मेरी जिंदगी है। दूसरे दिन उसने गांव के चौक पर जाकर अपनी पसंद का गाना गाया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन पहली बार उसे अंदर से खुशी महसूस हुई। धीरे धीरे उसने अपने डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराना शुरू किया। वह अब दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज से फैसले लेने लगा। समय बीतता गया, और वही आरव जो कभी डरता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान बन गया। लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बदला, बस मैंने खुद को जीना शुरू कर दिया है। असल में बदलाव उसके बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं और दूसरों की सोच को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, आसाया ओम शेयाओं सिंह, जिसे करने का सपना वह बचपन से देखता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लोग फिर से बातें करने लगे, उनमें भरते गए, लेकिन अब वह मजबूत था। उसने सीखा था कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी आवाज हमें रोक नहीं सकती। समय के साथ उसका काम सफल हो गया। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह खुश था। वह हर सुबह बिना डर के उठता और अपने फैसले खुद लेता। एक दिन वह फिर उसी जगह गया जहां उसने पहली बार साधु से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली साधु बाहर नहीं, क्षय है, उसके अंदर ही था। उसकी सोच, उसकी समझ और उसका आत्मविश्वास। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे खुद से मिलाया। उस दिन के बाद आरव ने एक बात हमेशा याद रखी, जब तक हम दूसरों की सोच में फंसे रहते हैं, तब तक हम अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाते। जिंदगी बदलने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने दिल की सुने और लोगों के डर को अपने रास्ते से हटा दें। क्योंकि सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपकी है। अगर आप खुद को समझ गए, तो दुनिया की कोई भी आवाज आपको रोक नहीं सकती। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आपकी जिंदगी सच में बदल जाती है। शहर के एक कोने में, जहां भीड़ हमेशा अपने ही शोर में डूबी रहती थी, वहीं एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक लड़की, आयरिया। रिया। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका डर उससे भी बड़ा था। डर इस बात का नहीं कि वह असफल हो जाएगी, जो साहब स्क्वाड, बल्कि इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। आर्या बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसे लिखना पसंद था, अपने विचारों को शब्दों में ढालना पसंद था। लेकिन हर बार जब वह कुछ नया शुरू करने की कोशिश करती, उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, लोग क्या सोचेंगे। और बस उसका आत्मविश्वास वहीं ठहर जाता। एक दिन जब वह अपनी छत पर बैठी आसमान को देख रही थी, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रही हूं, या सिर्फ दूसरों की सोच के हिसाब से जी रही हूं? यह सवाल उसके दिल में गहराई तक उतर गया। अगले दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर दबा हुआ हर एहसास अब आजाद हो रहा हो। कुछ दिनों बाद उसने अपनी लिखी हुई कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी। जैसे ही उसने पोस्ट किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बार बार अपना फोन चेक करने लगी। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ने मजाक भी उड़ाया। ये क्या लिखा है, तुमसे नहीं होगा, ऐसे कई कमेंट्स थे। उसका दिल टूट गया।
उसने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। उसने अपनी पोस्ट डिलीट करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर एक कमेंट पर पड़ी। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लिखना मत छोड़ना। यह एक छोटा सा कमेंट था, लेकिन उसने आर्या के अंदर कुछ बदल दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि हर किसी की राय मायने नहीं रखती। अगर एक भी इंसान उसके शब्दों से जुड़ रहा है, तो वही काफी है। धीरे धीरे उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए तय कर लिया। वह पढ़ती, लिखती, खुद से बात करती। अब वह लोगों के कमेंट्स को उतना महत्व नहीं देती थी। उसने समझ लिया था कि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी अपनी है। समय बीतता गया और आर्या का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब वह वही करती थी जो उसका दिल कहता था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वह अपनी कहानियां और अनुभव शेयर करती थी। शुरुआत में उसके ब्लॉग पर ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार लिखना जारी रखा। हर दिन, हर रात वह अपने शब्दों को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। एक दिन उसे एक मैसेज मिला, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि वह दूसरों के लिए भी मायने रखने लगा है। अब वह वही लड़की नहीं थी जो हर वक्त सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब वह वो इंसान बन चुकी थी जो खुद से पूछती थी, मैं क्या चाहती हूँ। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। और और यह बदलाव तब आया जब उसने दूसरों की सोच से ज्यादा खुद की आवाज को महत्व देना शुरू किया। एक शाम, जब वह फिर से अपनी छत पर बैठी थी, उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसे खुद पर भरोसा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है आभिदेनेम, खुद पर ध्यान देना। जब आप खुद को समझने लगते हैं, खुद को स्वीकार करने लगते हैं, तब दुनिया की कोई भी आवाज आपको रोक नहीं सकती। आर्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे, कि इफेक्टिव है, तो भी कहेंगे। अगर आप कुछ नया करेंगे, तो भी कहेंगे। लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप यह तय करते हैं कि आप किसकी सुनेंगे। जब आप खुद की सुनने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। और यही सच है। खुद पर ध्यान दो, लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, जिंदगी सच में बदल जाएगी। रात का वह समय था जब पूरा शहर धीरे धीरे शोर से खामोशी की ओर बढ़ रहा था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज कम हो चुकी थी, और आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसी शहर के एक छोटे से कमरे में आरव नाम का एक लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, लोग क्या कहेंगे। आरव हमेशा से एक साधारण लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, व्यवहार में अच्छा, या मापा, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर। वह हर काम करने से पहले यही सोचता कि अगर उसने कुछ अलग किया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर उसने अपनी बात रखी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर उसने अपने सपनों का पीछा किया तो लोग उसे पागल कहेंगे। और यही सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी को जकड़ती चली गई। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉलेज में उसे एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब स्टेज पर जाने की बारी आई, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में आवाज आई, अगर गलती हो गई तो, अगर सब हंसने लगे तो। और बस, उसने बहाना बना दिया और प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। उसके दोस्त हैरान थे, टीचर नाराज थे, लेकिन आरव खुद से भी ज्यादा निराश था। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं। लेकिन जवाब देने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे नीचे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बहुत शांत था, धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं हो। अगले दिन आरव ने उस बूढ़े आदमी को फिर देखा। इस बार वह पास जाकर उससे बात करने लगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। आरव ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर की सारी बातें बाहर आ गईं। उसने बताया कि कैसे वह हर समय लोगों के डर में जीता है, कैसे वह अपने सपनों को दबा देता है। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा,
फिर धीरे से बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद क्या सोचते हो। आरव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं थी। तुम रोते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे, क्योंकि तुम खुद को जानते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद आरव रोज उस बूढ़े से मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी बातें आरव के अंदर उतरने लगीं। बूढ़ा हमेशा एक ही बात कहता, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर ध्यान देना शुरू करो। लोगों की आवाज को धीरे धीरे कम कर दो और अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू करो। एक दिन बूढ़े ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, कल तुम कॉलेज जाओ और कोई एक काम ऐसा करो जिससे तुम्हें डर लगता है, लेकिन इस बार यह मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में डर और साहस की लड़ाई चल रही थी। सुबह जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। क्लास में फिर से प्रेजेंटेशन का मौका आया। इस बार आरव ने धीरे से हाथ उठाया। उसके दोस्त चौंक गए। वह स्टेज पर गया, उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, आज नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे। और फिर उसने बोलना शुरू किया। पहले कुछ सेकंड मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म किया तो पूरे क्लास में तालियां गूंज उठीं। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली डर लोगों में नहीं था, बल्कि उसके अपने दिमाग में था। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब छोटे छोटे फैसले खुद लेने लगा। उसने वो कपड़े पहनने शुरू किए जो उसे पसंद थे, न कि जो लोग पसंद करते थे। उसने अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू किया, न कि लोगों की राय के बारे में। एक दिन उसने बूढ़े से पूछा, क्या कभी ऐसा होगा कि मुझे लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं होगी? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, परवाह खत्म नहीं होती, बस उसका असर कम हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले तुम लोगों के लिए जीते थे और अब तुम अपने लिए जीने लगते हो। समय बीतता गया और आरव अब वही लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। रास्ता आसान नहीं था, लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह उसी खिड़की के पास बैठा था जहां कभी वह बेचैन बैठा करता था, लेकिन आज यह नाचुए उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को बदलते हैं, जब हम लोगों की आवाज से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज सुनते हैं, जब हम ये छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे और ये अपनाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी के लिए नहीं, बल्कि ये बेविका बल्कि अपने लिए जीऊंगा। और उसी पल उसकी जिंदगी सच में बदल गई, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब हम खुद को दूसरों की सोच से मुक्त कर देते हैं, जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कैद लोगों की सोच नहीं, बल्कि हमारा खुद का डर होता है। और जिस दिन हम इस डर को तोड़ देते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत करती है। एक ऐसी शुरुआत जहां सिर्फ हम होते हैं, हमारे सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने की आजादी